अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारा जो शिकार के हवाले से कल हमने मौजू पढ़ा है, और ज़ियाफ़त के हवाले से जो दो मौजूआत हमने पढ़े हैं, इसी से मिलता जुलता एक मौजू है जो कि कोर्स आउटलाइन बनाते हुए स्किप हो गया। तो उसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, उस मौजू को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और ये मौजू है खाने और पीने के आदाब के हवाले से। खाने और पीने के आदाब के हवाले से इसके बाद हम लिबास की तरफ और लिबास के अहकाम और मसाइल की तरफ मुंतकिल होंगे। उससे पहले हम आज के लेक्चर में खाने और पीने के जो आदाब हैं इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। और आदाब आप जानते हैं कि अदब की जमा है, और अदब जो है इसकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, ये वाज़ेह है। और इससे मुराद ऐसा मलका और ऐसा वस्फ है जो इंसान के अंदर अगर पाया जाए तो उसको अच्छी आदत और इसी तरह जो है वो शाइस्ता बातों पे इंसान को जो है वो उभारता है, और जो नाशाइस्ता बातें होती हैं उनसे इंसान को रोकता है। तो बहरहाल ये एक आदत है जो इंसान के अंदर होती है। आदाब, इस्लामी आदाब यहाँ मुराद हैं कि इस्लाम हमें खाने पीने के हवाले से क्या क्या आदाब बताता है और किन किन आदाब को मलूज़ खातिर रखना चाहिए खाने के दौरान। तो यहाँ साहिब किताब ने, ये किताब से इंशाल्लाह हम लेक्चर लेंगे। साहिब किताब ने यहाँ इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला की जो सबसे पहले इबारत नकल की है, क्योंकि ये किताब असल में इमाम शौकानी की जो किताब दुर्र बहिया है उसकी ये शरह है। तो कहते हैं तुशराउ लिल अक्ली अत-तस्मियतु वल अक्लु बिल यमीन, के मशरू करार दिया जाता है खाने के लिए बिस्मिल्लाह को, या मशरू है खाने के लिए बिस्मिल्लाह, यानी तस्मिया बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना। वल अक्लु बिल यमीन, और दाएं हाथ से खाना, और दाएं हाथ से खाना। और ये हकीकत में हदीस से माखूज है, हदीस से माखूज है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर बिन अबी सलमा को कहा था, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनी का वकुल मिम्मा यली। ये हदीस जो आगे आ रही है उस हदीस से ये असल में माखूज है। तो इसकी तशरीह में सबसे पहले बाबू आदाबिल अकल, आदाब की वजाहत कर रहे हैं कि आदाब क्या होता है। तो उसकी मैंने वजाहत कर दी कि आदाब से मुराद ऐसा अखलाकी मलका है जो इंसान को नशाइस्ता बातों से रोक रखे और अच्छी बातों की तरफ इंसान को तरगीब दिलाए, या अच्छी बातों पर इंसान को आमादा करे। ये इंसान के अंदर मलका और सलाहियत होती है। आप इसको, और ये ऐसी चीज़ है जो कस्बी है, आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं मेहनत करके, सीख कर। और इसी तरह जो है वो अपने आप को कायल करके इंसान जो है वो ये आदत और ये जो मलका है हासिल कर सकता है। ये नहीं है कि ये वाहबी है और ये कस्बी नहीं है, हासिल नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद लफ्ज अकल की वजाहत कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि अकल जो है ये मस्दर है, अकला या कुलू से अकलन, अकला या कुलू अकलन, जिसका माना होता है खाना। और अक्कला यु अकीलु, तकील का माना किसी को खिलाना। अक्कला यु अकीलु बाबे तफील से अगर हम इसको पढ़ें तो फिर माना होता है किसी को खिलाना। और इस्ताकला यस्ताकिलु बाबे इस्तेफाल से हो तो इसका माना होता है खाना तैयार करना। तो ये खाना तैयार करने के लिए जो है वो बाबे इस्तेफाल इस्तेमाल होता है, दूसरे को खिलाने के लिए बाब तफ़ील इस्तेमाल होता है, और खुद खाने के लिए अकल याकुलु बाब नसारा यनसुरु से जो है ये मुस्तामल है। अब ये जो अदब जिक्र किया गया है कि खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और इसी तरह दाएं हाथ से खाना चाहिए, इस हवाले से साहिब किताब जो है वो अहादीस दर्ज करेंगे। सबसे पहली हदीस हजरत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको, यानी हजरत उमर बिन अबी सलमा को भी बच्चे थे, छोटे थे। तो आपने फरमाया या गुलाम, असल में वाकया ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ खाना खा रहे थे, और आप जानते हैं कि ये हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। अबू सलमा से जो उनकी औलाद थी, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू सलमा की वफात के बाद हजरत उम्मे सलमा से निकाह कर लिया, तो ये हजरत उमर बिन अबी सलमा जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही हजरत उम्मे सलमा के घर में रहते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे, तो चूंकि ये बच्चे थे तो इनका हाथ बार बार नबी अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहा था, यानी बर्तन के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के आगे से जो है वो खाना उठा रहे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये अदब सिखाया, फरमाया या गुलाम सम्मिल्ला, ए बच्चे अल्लाह का नाम लेकर खाओ, वकुल भी यमीनी का, दाएं हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और इसी तरह जो है वो अपने सामने से खाओ। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करना होगा कि दाएं हाथ से क्या खाना खाना मुस्तहब है या वाजिब है। दाएं हाथ से
खाना खाना क्या मुस्तहब है या वाजिब है, तो हम कहेंगे कि साहिबे इस्तेतात आदमी जो है, जिसके अंदर दाएं हाथ से खाने की इस्तेतात है, कुदरत है और कोई उज़र नहीं, अगर वो बाएं हाथ से खाता है तो गुनाहगार है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कुल भी यमीनी, अपने दाएं हाथ से खाओ। और बल्कि इसके बारे में वईद भी मौजूद है, जो दाएं हाथ से नहीं खाता उसके बारे में वईद भी मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले भी कई दफा ये जिक्र की है हदीस, कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को देखा कि वो बाएं हाथ से खाना खा रहा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल भी यमीनी, अपने दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा ला आकुलू, मैं नहीं खा सकता। तो अल्लाह के नबी से फरमाया ला ताकुल, कभी भी ना खा सको। तो अल्लाह के नबी ने उसे बद दुआ दी, क्योंकि वो तकब्बुर में आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को ठुकरा रहा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कभी भी ना खा सको। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि वो शख्स पूरी जिंदगी फिर दाएं हाथ से खाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर कभी दाएं हाथ से खाना ना खा सका। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और आपके हुक्म को ठुकराने की वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये सजा है उस बंदे की जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कौल पर, आप सल्लम के फेल पर किसी दूसरे के कौल या फेल को मुकद्दम करता है, या फिर तकब्बुर और इना के अंदर आकर नबी अलैहिस्सलाम की किसी हदीस को या आपके किसी फरमान को रद्द कर देता है, तो उसकी सजा ये है। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितनतुन व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि उन लोगों को डर जाना चाहिए जो रसूल की मुखालफत करते हैं, और कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या उनको कोई फितना आन ले। अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन पर कोई फितना दुनिया के अंदर आ जाए या फिर उन्हें आखरत को दर्दनाक अजाब जो है वो पहुंच जाए। तो बहरहाल इस इससे पता चलता है कि दाएं हाथ से खाना खाना वाजिब है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े सियासतदान या हम कहें स्यादान, वो बाएं हाथ से खाना खा रहे होते हैं और बाएं हाथ से पी रहे होते हैं, बाएं हाथ से पकड़ रहे होते हैं, बाएं हाथ से पकड़ा रहे होते हैं और बाएं हाथ से ही सारे काम कर रहे होते हैं। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम दाएं दाएं जानब को पसंद करते थे और दाएं जानब की तलकीन करते थे और दाएं जानब की तरगीब देते थे। और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असहाबुल यमीन अहले जन्नत को बनाया है और असहाबुल यसार अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम को बनाया। और इसी वजह से क़यामत के दिन जो है नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, ना कि बाएं हाथ के अंदर। किन लोगों को? अहले जन्नत को, जो अल्लाह ताला के खास बंदे हैं, अहले ईमान, उनको दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। जबकि कुफार और जो दूसरे लोग हैं उनको बाएं हाथ से पीछे की तरफ से नामा अमाल जो है पकड़ाया जाएगा। और इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के जो है वो दो हाथ हैं, और किल्ता यदैहि यमीन, और दोनों हाथ ही अल्लाह के दाएं, दोनों हाथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दाएं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर, लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिसल कोई नहीं। हम कयास नहीं कर सकते कि कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोनों हाथ दाएं हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो, उसको हम इंसानों पर कयास नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपने हक में सिफात साबित की हैं, हमें उसको मानना होगा मिन्नो अन, जैसे वो कुरान और सुन्नत के अंदर वारिद हुई हैं। और हमें उसके अंदर ये कहना कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मुमकिन है, नहीं। जब अल्लाह ने अपने हक के अंदर, उसके रसूल ने अल्लाह के हक में साबित कर दिया है, तो अल्लाह अपने बारे में ज्यादा जानते हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे, तमाम मखलूकात से अपने रब को ज्यादा जानते हैं। तो बहरहाल ये अहादीस मेरे जिक्र करने का मकसद दाईं जानब को अहमियत देना और दाईं जानब के बारे में जो शरीयत के अंदर जो है, बल्कि एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम की जब बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौत हो गई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुसल देने वाली सहाबियात के पास आए, जिनमें हजरत उम्मे अतिया अंसारिया और हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, ये सहाबियात आपकी बेटी सईदा जैनब को गुस्ल दे रही थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आकर इरशाद फरमाया, बुलंद आवाज से फरमाया, इगसिलनहा सलासन औ खमसन औ सबअन औ अक्तर मिन ज़ालिका इन रअयतुन ज़ालिका बिमाइन व सिद्रिन वजअलना फिल आखिरति काफूरा, कि इसको 3 दफा गुस्ल दो, 5 दफा गुस्ल दो या 7 दफा या इससे ज्यादा अगर तुम जरूरत महसूस करो, पानी और बेरी के पत्तों के साथ, और आखिर में काफूर मिला लो। वब्दाना बी मयामिनिहा, एक हदीस में है वब्दाना बी मयामिनिहा, और इसके दाएं अतराफ से आगाज करना, और इसके दाएं अतराफ से आगाज करना, यानी। और फिर फरमाया बी मवादिल वुदूइ मिनहा, बी मवादिल वुदूइ मिनहा, इसके वुजू के जो आज़ा हैं उनसे और उनमें से भी
दाएं आज़ा से तुमने आगाज करना है। बहरहाल ये मौजू बहुत लंबा है, इस वजह से हम इस तरफ नहीं जा रहे। सिर्फ मकसद दाई जानिब, दाई जिहत जो है उसको तरजीह देना, उसको मुकद्दम करना और उससे जो पसंदीदा आमाल हैं वो करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, काना यूजिबु तयम्मुम फी तनाउली व तरज्जुली व फी शानी कुल्ली व फी तहूरी व फी शानी कुल्ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई जानिब पसंद थी कंघी करने में, इसी तरह जो है वो जूता पहनने में और तहारत के कामों में, और इसके अलावा दीगर जितने काम हैं। आप जूता पहनते तो दाईं जानब पहले पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम कमीज पहनते तो पहले अपना दायां बाजू दाखिल करते थे। शलवार पहनते तो दाईं टांग जो है वो दाखिल करते थे। इसी तरह उलमा ने तकरीबन 20 या 25 ऐसे मुकामात जिक्र किए हैं जिनमें दाईं जानब को मुकद्दम रखा जाएगा और उनको तरजीह दी जाएगी। जी अमजद साहब बताइए, आपका कोई सवाल है? जी शेख साहब, मेरा एक सवाल है और एक थोड़ा सा मेरा मसला भी है कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो, बल्कि मेरी अपनी बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 2.5-3 साल है, तो वो हमेशा खाना बाएं हाथ से खाती है। हमने बहुत कोशिश की कि उसकी ये आदत तब्दील करें, मगर वो नहीं हो सकी। और नहीं, जितनी दफ़ा भी कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करें? अब इसमें हम गुनाहगार होंगे या बच्ची डेफिनेटली वो जब देखिए बड़ी जो होती बच्चा, जाएगी तो उसकी तो देखिए ये। जो बच्चे है ना, बच्चे जो जब तक बालिग ना हो जाएं उस वक्त तक उनको तालीम देनी चाहिए कि अहकामात हमें सिखाने चाहिए, ताकि डांट डपट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि यही सीखने का टाइम होता है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों में बाज आदत बड़े होकर भी खत्म नहीं होती, खुसूसन ये जिन आप बच्चों को बाएं हाथ से खाने की आदत पड़ जाती है ना, बसा औकात तो बड़े होकर भी ये आदत छोड़ने को तैयार नहीं होते। इस वजह से अच्छे तरीके से, और हमारे यहाँ तो बल्कि मुझे जहाँ तक याद है, आप लोगों को भी, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा। वो जो दादियां होती थी ना, जो हमारे मतलब फैमिलीज के अंदर बड़ी औरतें होती हैं, अगर वो बाएं हाथ से देख लेती खाना खाते तो वो जो डोई होती है ना जिससे खाना पकाते हैं, वो हाथ के ऊपर मारती थी। वो कहती थी मैंने आपको डोई मारनी है, आप अगर अगर आइंदा से आपने बाएं हाथ से खाना खाया तो आपको मारूंगी मैं। बाज माएं जो है वो गर्म चीज करके अपने बच्चे के हाथ पर, लेकिन इतनी गर्म नहीं कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये कि बच्चे को कम से कम याद रहे कि किस हाथ से खाना है। तो बहरहाल माएं और वालिदैन जो हैं वो कोई तरीका मुनासिब जो औलाद का हो उनको सिखाने का, खुसूसन ये जो राइट और लेफ्ट वाली ये मसला है ना बच्चों के अंदर होता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं। बच्चे अगर छोटी उम्र में ऐसा कर लेते हैं तो कोई हद नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी चाहिए, हम उनको वक्तन फक्तन याद दहानी करवाते रहें और उनको किसी तरीके से भी आप उनको कायल करें। देखें बच्चे हैं ना, बच्चे अगर उनके जेहन में बात बैठ गई तो वो समझ जाएंगे। मसलन बाद दफा बच्चों को ये कहना पड़ता है कि देखें ये राइट लेफ्ट हैंड जो है ये, इससे जो है वो इस्तिंजा करते हैं, इससे हम ये करते हैं वो करते हैं, इस तरह करके उनको मुतनफर किया जाए लेफ्ट साइड से, कि इससे हम इस्तिंजा करते हैं या इससे हम ये करते हैं वो करते हैं। इस तरह करके उनको बच्चों को जो है वो कायल किया जा सकता है अच्छे तरीके से। और उम्मीद है इंशाल्लाह वो समझ जाते हैं। तो मतलब इस तरह के ट्रिक इस्तेमाल करने चाहिए बच्चों के साथ, कि उनको कहा जाए कि देखें जो राइट साइड है इसमें बरकत होती है, अल्लाह ताला राजी होता है, अल्लाह ताला खुश होता है, राइट हैंड से खाने से खाना बढ़ जाता है, इसमें अल्लाह बरकत डाल देता है, लेफ्ट हैंड से खाने से शैतान भी साथ खाता है। मतलब इस तरह करके जब बच्चों को हम इंशाल्लाह उनकी तरबियत इस अंदाज में करेंगे ना, आगे हदीसें आ रही हैं, ये हदीसें सुनाएं बच्चों को थोड़ा अच्छे तरीके से, मतलब गाइड करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन थोड़ी तवज्जो की जरूरत होती है, थोड़ा खपना पड़ता है बच्चों के साथ। तो माइयों का तो सीधा तरीका होता था, हमारी जो दादियां होती थी, बड़े जो लोग, उनका तरीका तो सीधा होता था कि वो डोई मारती थी या कुछ चीज मारती। लेकिन साहब से आजकल के बच्चे थोड़े, आपको पता है कि वो एडवांस हैं, तो इन चीजों को बसा औकात पसंद नहीं करते या मतलब वो नाराज हो जाते हैं। तो कोई भी तरीका मुनासिब उनके लिए, फिर उनके लिए ये तरीका होना चाहिए कि जी अल्लाह ताला बरकत पैदा कर देता है। खाना अगर जो है वो बाएं हाथ से खाएं तो शैतान खाता है, या मतलब खाने में बरकत नहीं होती, खाना खाने से पेट में मसला बन सकता है। साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह उसके रसूल की जब हम हुक्म की मुखालफत करेंगे तो कोई मसला, तो कोई भी मसला बन सकता है ना। तो हम इस तरह करके बच्चों को कह सकते हैं कि पेट में मसला बन जाएगा, या इस तरह जो है वो कोई कोई भी मतलब आप जो मुनासिब तरीका समझे, क्योंकि सबके बच्चे बच्चे होंगे या होने वाले हैं, या तो ये चीजें जो है वो बच्चों के हवाले से हमें आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। चलिए जी हम मौजू को आगे लेके चलते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, देखें ये तालीमात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी हैं, आपने उनको बचपन में सिखाया है। अच्छा एक बात ज़हन में रहे, वालिदैन का बच्चों के साथ होना ये बड़ा अहम है। वालिदैन का बच्चों की तरबियत के लिए दोनों का साथ होना ये बड़ा अहम है। खुसूसन बच्चे जो हैं मेल, यानी जो बेटे होते हैं, उनके साथ बाप का होना, और जो बेटियां हैं उनके साथ माँ का होना बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वजह से जिन बच्चों के वालिदैन आउट कंट्री यानी बाहर रहते हैं दूसरे ममालिक में,
यानी बाप अगर बाहर रहता है, माँ अगर अकेली रहती है बच्चों के साथ, दोनों में से कोई अगर बच्चों को ज्यादा मतलब उनके ऊपर टाइम नहीं देता, तो ये बड़े होकर उनके अंदर ये कमी आपको नजर आएगी। यानी अगर बाप बच्चों के साथ नहीं रहा ना, बाप बाहर रहा है, आउट कंट्री रहा है, और कभी आता था या टाइम नहीं देता बच्चों को, तो बच्चों के अंदर, बेटों के अंदर दूसरों के साथ बात करने का अंदाज, दूसरों के सामने मजालिस के अंदर बैठकर खाने का अंदाज, और जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर आप देखें कि उन बच्चों के खाने का अंदाज, तरीका बिल्कुल अजीब होगा। और आपको पता चल जाएगा कि इसका बाप इसके साथ तरबियत करने वाला नहीं था। दूसरों के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, दूसरों के साथ लेन देन कैसे करना है, तामुल कैसे करना है, ये तो बाप ही सिखाएगा ना। बाप जब अपने बेटे को लेकर बाहर जाएगा तो बताएगा ये तुम्हारे ताया हैं, ये तुम्हारे चचा हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे फुला हैं, ताकि उनके साथ वो भी वही बिहेवियर और रवैया उसका होना चाहिए जो उसके वालिद का है। और इसको चीज लेनी कैसे है, देनी कैसे, किस बंदे से कैसा तामुल करना है, कैसे खाना है बंदों के सामने बैठ के, मजलिस के अंदर कैसे खाना है, और मतलब सालन कैसे डालना है, मतलब रोटी कैसे खानी है। बाहर बच्चे अजीबो गरीब तरीके से खा रहे होते हैं सबके सामने, और मुंह की आवाजें बड़ी अजीब सी निकाल रहे होते हैं, और सबके सामने आगे से दूसरों के उठा रहे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम में से कोई, अगर खजूरें पड़ी है ना सामने, तो खजूरों में से अगर कोई डबल खाना चाहता है ना, मिलाकर दो खजूरें इकट्ठी, तो अपने साथ वाले मुसलमान भाई से पूछ ले कि मैं दो खजूरें खाना चाहता हूँ। अगर नहीं रहा जा सकता तो कम से कम दूसरे से इजाजत ले ले। हमारे यहाँ अगर मतलब खजूर है या इस तरह की चीजें हैं, तो एकदम ऐसे सूरचा डालते हैं और सारी मुंह में डाल लेते हैं। तो साथ वाला, सामने वाला बेचारा मुंह की तरफ देखता रहता है कि ये हो क्या रहा है। अब ये चीजें किसने बच्चों को सिखानी है? अगर बाप घर के अंदर रहता ही नहीं, बाप ने बच्चों के साथ रहना ही नहीं, बाप ने बाहर रहना है, तो ये बड़े होकर बच्चों के अंदर ये तरबियत की जो कमी है ये नजर आती है। इस तरह बेटियों के अंदर बहुत सारी चीजें माँ ने सिखानी होती है। जो बच्चियां हैं उनको माँ ने ये चीजें सिखानी होती हैं। तो अगर माँ ही उस बच्ची के सामने अपने उसके बाप के साथ लड़ती रहेगी, और उसका रवैया दूसरों के साथ अजीब होगा, चीज अगर को मांगने आ गया तो अजीब सा चेहरा बना लिया, अजीब सा बच्चों के सामने जब कोई मांगने चीज आए, तो अगर इंसान अपना रवैया ये अजीब सा कर ले, मुंह अपना टेढ़ा सा कर ले, तो बच्चे आगे उनके अंदर वो चीजें मुंतकिल होंगी, वो भी किसी को चीज देने के लिए बड़ा अजीब सा बोझ महसूस करेंगे। मतलब ये चीजें हैं। देखें, अगर माँ बच्ची के सामने हमसायों का ख्याल करेगी, हमसायों को चीज देगी, या जो जरूरत की चीजें इस्तेमाल की हमसायों से ले लेते हैं, अगर उसके अंदर वो अजीब से मुंह की कैफियत बनाएगी या तंग दिली का, घुटन का शिकार होगी, तो बच्ची के अंदर भी वो चीजें मुंतकिल होंगी। इसी तरह उसके बच्ची के बाप के साथ अगर आप बच्ची के सामने अच्छा सलूक करते हैं, तो उसके अंदर भी ये चीजें आगे वो भी अपने शौहर के साथ उसी तरह करेगी। तो ये चीजें सारी बहरहाल ये इंशाल्लाह अलग इसका एक मौजू है तरबियत औलाद के हवाले से, कहीं हम मौजू से आगे ना निकल जाए। तो इंशाल्लाह अगर कहीं मौजू आएगा तो वहाँ इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। जी। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में हजरत उमर बिन अबी सलमा की तरबियत की है। अब बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के आगे से खा रहे होते हैं, दूसरों के आगे से चीजें। तो देखिए, खाना दो तरह का हो सकता है, या तो खाना सेम है या खाना मुख्तलिफ है। अगर तो खाना मुख्तलिफ है तो फिर आप दूसरे के आगे से चीज उठा सकते हैं, और उसको भी चाहिए बुरा महसूस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उसकी तरफ ज्यादा चली गई हो, या उससे इजाजत ले लें। लेकिन अगर खाना सेम है, आपके आगे भी हो, आप अब क्या होता है कि आप आदमी अपना खा के जल्दी से दूसरे के आगे बढ़ने लग जाए, या ये कह के पहले मैं उसके सामने से खा लूं फिर अपने आगे से खा लूंगा क्योंकि वो तो इधर नहीं आएगा। तो मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो हमें, ये मैनर्स हैं, ये आदाब हैं, इनको हमें जो है उसूलों को और इन चीजों को खाने के अंदर सामने रखना चाहिए। और सुबहान अल्लाह, हमारी शरीयत के अंदर हमारे नबी जो रहमतुल आलमीन हैं और शफीक हैं, और आप मुरब्बी हैं और मुअल्लिम हैं, आपने तरबियत के हर मैदान के अंदर अपनी उम्मत की रहनुमाई की है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा अकल अहदुकुम फलयकुल बिस्मिल्लाह फ़इन नसिया फी अव्वलिही फलयकुल बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। शुरू में इंसान को बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि बिस्मिल्लाह पूरी नहीं पढ़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ इन अहादीस में खाने से पहले खाली बिस्मिल्लाह का जिक्र है। पूरी बिस्मिल्लाह सिर्फ दो मुकामात पे, पूरी बिस्मिल्लाह सिर्फ दो मुकामात पे, जैसे आगे साहिब किताब जिक्र करेंगे। एक जो है वो कुरान की तिलावत करते हुए सूरत के आगाज में, या जैसे सूरह फातिहा से पहले का जिक्र मिलता है। तो दूसरा जो है वो खत लिखते हुए, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खत लिखते थे तो आप पूरी बिस्मिल्लाह लिखते थे। इसके अलावा जितने भी मुकामात हैं उनमें जब हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह, ताकि वुजू से पहले भी अगर हमने अल्लाह का जिक्र करना है तो बिस्मिल्लाह, ठीक है, पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाह।
क्योंकि सिर्फ दो मुकामात पे नबी अलैहिस्सलाम से पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है वो साबित है। तो फरमाया कि जब कोई खाना खाए तो उसको चाहिए कि वो कहे बिस्मिल्लाह, फ़इन नसी, अगर भूल जाए थी अव्वल ही शुरू में, फल यकुल, तो वो दरमियान में या आखिर में जब भी याद आए तो कहे बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू, बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू। तो अल्लाह ताला उस खाने को बाबरकत बना देता है जो उसने खाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजों को जानते हैं, पोशीदा चीजों को जानते हैं। हमारा ईमान होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें बताया है वो हक और सच है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने की शुरूत में पहली शर्त ये है कि तस्दीक फीमा अखबारा, आपकी हर खबर की तस्दीक करना, नबी अलैहिस्सलाम की हर खबर की तस्दीक करना। ये व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जो शहादत है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये उसका तकाजा है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान कहता है ला मबीत लकुम वला अशा, आज ना तो यहाँ रात गुजारने का कोई मौका है और ना ही यहाँ रात का खाना मिलेगा। सुभान अल्लाह। आप देखें कि कितना इन चीजों का फायदा होता है कि अगर कोई आदमी घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का जिक्र कर लेता है ना, यानी अल्लाह को याद कर लेता है, तो शैतान कहता है आज इस घर के अंदर ना तो रात गुजारने का मौका रह गया है और ना ही यहाँ खाना मिलेगा। ज्यादा शैतान मायूस होकर उस घर से निकल जाता है। और अगर वो शख्स अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान कहता है अपने साथियों को, अपने चेलों को, अपने चेले चमचे जो उसके दीगर औलाद और जुर्रियात हैं, उनको कहता है अदरकतुमुल मबीता वल अशा, तुमने रात पा ली, और यानी रात का क़याम भी इसके घर में होगा आज, और खाना भी रात का यहाँ खाएंगे, खाना भी रात का यहाँ खाएंगे। तो ये वो अपने हवारियों को और अपने जो जुर्रिया है और दीगर जो लोग हैं उनको वो शैतान जो है वो कहता है। और ये हदीस सही मुस्लिम की है, और हदीस सही है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। बाबू आदाबी ताम व शराब वाहकामी हिमा, किताबुल अशरिबा के अंदर ये हदीस इमाम मुस्लिम ने हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। इसी तरह चौथी हदीस इस बाब के अंदर इस मसले में हजरत उज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शैताना यस्तहिल्लु ताम, बेशक शैतान हलाल कर लेता है उस खाने को या हलाल समझता है उस खाने को, अल्लज़ी लम यज़कुर इस्मुल्लाह अलैहि, जिस पर अल्लाह का जिक्र ना किया गया, और लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि, जिसको मजहूल पढ़ेंगे तो इस्मुल्लाह इस ये नाइब फाइल होगा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। तो बेशक शैतान उस खाने को हलाल बना लेता है, हलाल कर लेता है, लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि, जिस पर अल्लाह का जिक्र ना किया गया हो या अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा सुन्नतु फीहा अन यकूला बिख्तिसार बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह या जिक्र के अंदर सुन्नत ये है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, पूरी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़ेह है कि मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़ना सिर्फ दो मुकामात पे साबित है, एक कुरान की तिलावत के वक्त और दूसरा खुतूत और रसाइल लिखते वक्त, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिरकल के नाम, जो हिरकल जो कैसर रूम था उसकी तरफ अल्लाह के नबी ने खत लिखा, उसमें था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इला फुलान इब्न फुलान अस्लिम तस्लम, अस्लिम तस्लम इला आखिरी। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। अब ये जिक्र कर रहे हैं कि दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं, ये दूसरा अदब है। पहला ये था अल्लाह का नाम लेकर खाएं, और दूसरा ये है कि दाएं हाथ से खाएं, और तीसरा अपने सामने से खाएं। अब जो दूसरा अदब है कि दाएं हाथ से खाना चाहिए, उस हवाले से आप ये रिवायात जिक्र करेंगे। पहली हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से है, वो बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला याकुल अहदुकुम बिशिमालिही वला यशरब बिशिमालिही, ना खाए तुम में से हरगिज कोई अपने बाएं हाथ से और ना पिए अपने बाएं हाथ से, फ़इन्न शैताना, क्योंकि शैतान याकुलु खाता है, बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, अब खाता और पीता है अपने बाएं हाथ से। तो शयातीन खाते हैं। बहुत सारे लोग जो अकल परस्त हैं, अकल की पूजा करने वाले, अकलानी अकल परस्त, जो अकल को हर चीज के अंदर मुकद्दम रखते हैं और अकल को मेयार समझते हैं, वो कहते हैं ये हदीसें सही नहीं। क्यों सही नहीं जी? कहते हैं कि देखें कैसे हो सकता है शैतान शैतान खाता हो, शैतान खाने पीने का मोहताज ही नहीं, शैतान के हाथ हो, शैतान बाएं हाथ से खाता है। उन्होंने तमाम वो हदीस का इनकार कर दिया जिन हदीस में शयातीन का जिक्र है और शयातीन के आमाल का जिक्र है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ महज इससे किनाया है, या डराना मकसूद है, या तंबीह करना मकसूद है, या तरगीब दिलाना मकसूद है, या ये है या वो है। हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की हर खबर के अंदर तस्दीक करना वाजिब है, क्योंकि आप गैर से खबर देते हैं, और जो आप गैर गैर से खबर देते हैं अल्लाह की तरफ से, उसमें अकल का कोई दायरा नहीं, अकल का कोई उसमें अमल दखल नहीं। अकल का दायरा कार वहां उससे पीछे है, और जो अकल का दायरा कार ना हो वहां खबर पे यकीन करना जरूरी है, वहां खबर पे और जो है वो हदीस पर उसकी तस्दीक करना और यकीन करना जरूरी है।
हमारा ईमान है कि शैतान खाता है और बाएं हाथ से खाता है, लिहाजा इंसान को चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि वो बाएं हाथ से ना खाए और ना पिए, ताकि शैतान के साथ मुशाबियत ना हो, ताकि शैतान के साथ मुशाबियत ना हो। दूसरी हदीस इसी मौजू में, दाएं हाथ से खाने के बारे में और बाएं हाथ से मुमानत के बारे में, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, लियाकुल अहदुकुम बियमीनिही, लियाकुल अहदुकुम बियमीनिही वलियशरब बियमीनिही वलियाकुल बियमीनिही वलियूति बियमीनिही फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही वयशरब बिशिमालिही वयूति बिशिमालिही वयाखुदु बिशिमालिही। सुभान अल्लाह। ये वो चीजें हैं जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र की कि दाएं हाथ से पकड़ना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से देना चाहिए, दाएं हाथ से लेना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है वो बाएं हाथ से पकड़ता है, बाएं हाथ से देता है, बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है। तो ये इस हदीस के अंदर जिक्र है। फरमाया कि लिया कुल अहदुकुम, चाहिए कि खाए तुम में से कोई एक भी यमीनी ही, अपने दाएं हाथ से, वल यशरब भी यमीनी ही, दाएं हाथ से पिए, वल याकुल भी यमीनी ही, दाएं हाथ से पकड़े, वल यूति भी यमीनी ही, और दाएं हाथ से दे, दाएं हाथ से दूसरों को दे, पकड़ाए। फ़इन्न शैताना, क्योंकि शैतान या कुल बिशिमाली ही, अपने बाएं हाथ से खाता है, वह यशरब बिशिमाली ही, बाएं हाथ से पीता है, वह याखुदु बिशिमाली ही, और बाएं हाथ से पकड़ता है। लिहाजा अगर कोई मुसलमान या कोई इंसान ये हरकत करेगा तो वो शैतानी हरकत है, और शैतान ऐसा करता है, लिहाजा हमें उससे मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रहे कि ये उस शख्स के लिए जिसके पास कोई उज़र ना हो, जिसके पास कोई शरई उज़र ना हो। लेकिन अगर एक इंसान के पास उज़र है, मसलन फालिज का मरीज है, उसका हाथ दायां जाता ही नहीं मुंह तक, मतलब दायां हाथ मफलूज हो चुका है, या दायां हाथ कट चुका है, या दायां हाथ जख्मी है, पट्टी वगैरह लगी हुई है, या कोई और मसला है, माजूर है, तो फिर वो बाएं हाथ से खा सकता है। लेकिन अगर उसका दायां हाथ सही है, खा सकता है, पी सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, फिर भी अगर दाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं करता तो ये उसके बारे में वईद है, और ये उसके बारे में जो है वो गुनाहगार होगा वो। लेकिन अगर उज़र हो, कोई माजूरी हो, तो फिर आदमी बाएं हाथ से भी खा सकता है। और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और एक आयत में है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ताला से हस्बे इस्तिताअत इंसान को डरते रहना चाहिए, और अल्लाह जानता है दिलों के राज के इंसान के दिल के अंदर क्या है। इसी तरह चौथा अदब जो आदाब में से वो ये है, वमिन हाफतई अत्ताम ला मिन वसतिही व मिम्मा यली, के इंसान को चाहिए कि बर्तन के किनारों से खाए। हाफतुन की तस्निया है हाफतई, यानी असल में हाफतईन है, लेकिन नून को गिरा दिया इजाफत की वजह से, असल में है वमिन हाफतईनी, वमिन हाफतईनी, लेकिन चूंकि इसकी आगे ताम की तरफ इजाफत करनी थी, तो इस वजह से नून जो है ये तस्निया का उसको गिरा दिया है, तो हो गया वमिन हाफतई ताम, और खाने के जो अतराफ हैं उससे खाना चाहिए। ला मिन वसतिही व मिम्मा यलीही, ना तो दरमियान से खाना चाहिए और ना ही अपने करीब से खाए, ना ही अपने दरमियान से ना खाए, व मिम्मा यलीही, और उससे खाए जो उसके साथ है, सॉरी, और उससे खाए जो है वो उसके सामने है, दूसरे के सामने से नहीं बल्कि अपने सामने से खाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल बरकतु तंजिलु फी वसति ताम, बरकत उतरती है खाने के दरमियान। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल बरकतु तंजिलु फी वसति ताम, बरकत उतरती है खाने के दरमियान में। ये वजह है कि दरमियान से नहीं खाना चाहिए, ये वजह है कि दरमियान से नहीं खाना चाहिए, ताकि आप साइडों से खाना खाते रहें, खाना बढ़ता रहेगा। क्या ख्याल है, यकीन होना चाहिए ना खाना बढ़ने पे? हाँ जी, जी जी। खाना बढ़ने पे और बरकत के बारे में यकीन होना चाहिए ना एक मुसलमान का। जी सर। हाँ जी, तो इस वजह से फिर दरमियान से नहीं खाना चाहिए, दरमियान में बरकत उतरते रहने बरकत को उतरने देना चाहिए। आप साइडों से खाते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत डालता रहेगा, और खाना इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा, और आप सहर होके खाएंगे, अल्लाह बरकत डाल देगा। बल्कि आगे हदीसें आ रही हैं कि एक का खाना दो को काफी हो जाता है, दो का खाना तीन को काफी हो जाता है। अगर इस अंदाज में हम खाएं ना, इन सारे आदाब को अगर मरूज़े खातिर रखें, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला खाने में बरकत डाल देता है। लेकिन हमारे यहाँ किसके ज़हन में ये शऊर होता है? कौन ये शऊर लेकर बैठता है? इल्ला माशाअल्लाह, मासवाए चंद एक, अक्सर हम चुप करके बैठते हैं और खाना खा के उठ जाते हैं, और खाना भी ऐसा खाते हैं, ऐसा खाते हैं कि मजाल है कोई जगह छोड़ते हैं। जैसे बोरी होती है ना, बोरी को अच्छी तरह हिला के भरते हैं, उसके अंदर चीज डालते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर उसको हिलाते हैं, ताकि कोई उसका उसका हिस्सा खाली ना रह जाए, कोई आसा पासा खाली ना रह जाए। ऐसे हम आज मुसलमान इस हालत पे पहुंच चुके हैं कि हम भी खाने पे आ जाएं तो फिर इतना खाते हैं कि जैसे बोरी को हिला हिला के फुल भरा जाता है ना, दबा दबा के,
हम ऐसे ही खाते हैं। तो हदीस आगे आ रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का एक तिहाई हिस्सा जो है वो खाने के लिए, एक तिहाई पीने के लिए और एक सांस के लिए भी छोड़ना चाहिए। लेकिन हम इतना खा लेते हैं कि सांस क्या वो बाहर ही आने लग जाए। अल्लाह मुस्तान। तो ये चीजें हम भूल गए, इस वजह से बीमारियां लग जाती हैं, इस वजह से मैदे का मसला बन जाता है, गैस का मसला बन जाता है, कई मसाइल, फिर बीमारियां, साइड इफेक्ट और ये सारी चीजें आती हैं जब हम इन आदाब को फॉलो नहीं करते। जी। तो फरमाया कि अल बरका तो तंजिलु फी वसती ताम, बरकत उतरती है खाने के दरमियान में। फकुलू, बस खाओ, मिन हाफतही, ये दलील दे रहे हैं जो मुसन्निफ ने, साहिब किताब ने, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला ने जो अदब जिक्र किया है उसकी उसके दलाइल अब जिक्र कर रहे हैं कि खाने के बर्तन के जो है वो अतराफ से खाना चाहिए, किनारों से, दरमियान से नहीं खाना चाहिए। फरमाया फ़इन अल बरकत तंजिलु, सॉरी, फकुलू, बस खाओ, मिन हाफतही, उसके अतराफ से, वला ताकुलू मिन वसतिही, दरमियान से ना खाओ। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, कुलू मिन जवानिबिहा, खाओ बर्तनों की जवानिब से, वदऊ जुर्वतहा, और उसकी चोटी को छोड़ दो। यानी जो चोटी, खाना उभरा हुआ है ना, आप जब खाना डाल के लाते हैं ना बर्तन के अंदर, तो दरमियान से खाना ऊंचा होता है। अक्सर आप देखा चावल या कोई चीज कोई भी हो तो खाना दरमियान में उभरा होता है, ऊंचा होता है। जुर्वा जैसे ऊंट की कुहान होती है ना, मतलब उसकी कुहान को ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दो, साइडों से खाते रहो, अल्लाह बरकत डालता रहेगा। ये ना हो कि पहले चोटी को ही पड़ जाओ, चोटी को ही जाके सीधा, जैसे कहते हैं ना वो केटू की पहाड़ी से सर करने के लिए। तो खाने की चोटी को छोड़ दो, दाएं बाएं से खाना चाहिए, अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। एक रिवायत में है कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, इदा अकल अहदुकुम तामन, जब तुम में से कोई खाना खाए, फला याकुल मिन आल सहाफती, तो ना खाए बर्तन के ऊपर वाले हिस्से से। सहाफा जो है उस बर्तन को कहते हैं जिसके अंदर 3 से 5 बंदे सैर होकर खाना खा लें। सहाफा अरबी जुबान में, अब देखें आप, अरबी जुबान बड़ी फसी और बड़ी वसी जुबान है। हत्ता कि इसके अंदर ऊंटों के नाम, जानवरों के नाम, बर्तनों के नाम है। 10 बंदे खाना खाएं तो उस बर्तन को क्या कहेंगे, 5 बंदे, 3 बंदों से 5 बंदे जिसमें खाना खाते हैं उस बर्तन को क्या नाम दिया जाएगा। तो हर चीज के नाम है। तो जिस बर्तन से 3 से 5 बंदे सैर होकर खाना खा लेते हैं उसे कहते हैं सहाफा। उसे क्या कहते हैं, सहाफा। तो फरमाया कि बर्तन के ऊपर वाले हिस्से से ना खाए, वलाकिन लियाकुल मिन अस्फलिहा, नीचे से खाए। फइन्नल बरकत तंजिलु मिन आलाहा, क्योंकि बरकत ऊपर से उतरती है उसके ऊपर वाले हिस्से से। आप ऊपर वाले हिस्से से बरकत को उतरने दें और साइडों से खाते रहेंगे, खाना बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर चोटी खत्म कर देंगे तो फिर खाना उतना ही रह जाएगा, खाना फिर बढ़ेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हमें मलूज़े खाते रखनी चाहिए। अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए सबसे पहले, दाएं हाथ से खाना चाहिए, अपने आगे से खाना चाहिए, बर्तन के अतराफ से खाना चाहिए, और चोटी को नहीं खत्म करना चाहिए, चोटी को नहीं छेड़ना चाहिए दरमियान से, बल्कि साइडों से खाना चाहिए। और फिर आखिर में उंगलियां चाट लेनी चाहिए, अगर ना चाट सकते हो तो दूसरे के चुटवा लेनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो उनको साफ नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, पहले चाटना चाहिए, फिर जाके धोएं आप, फिर आप उनको जो है वो जाके वॉश करें, लेकिन उसको पहले चाटना चाहिए। तो अल्लाह ताला इस तरह, इस अंदाज, फिर आखिर में दुआ पढ़ लें, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। और अल्लाह ताला ऐसे खाने को बाबरकत बना देता है और बीमारियों और इन चीज़ों से अल्लाह ताला महफूज कर लेता है। लेकिन काश कि हम सारे मुसलमान इस पे अमल कर लें और इन चीज़ों को हम खाते हुए दिन के अंदर रखें। जी। इसके बाद हजरत उमर बिन अबी सलमा से हमने अभी हदीस पीछे पढ़ी कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था, कुल भी यमीनी का वकुल मिम्मा यली, अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। अच्छा जी। इसके बाद चौथा या पांचवा अदब ये है, वयलाकु असाबिअहु वस्सहफा। हमारे यहाँ अक्सर लोग उंगलियां चाटते हैं लेकिन बर्तन नहीं चाटते, हालांकि बर्तन को भी चाटना चाहिए, बर्तन को भी चाटना चाहिए। अब इसके अंदर ये है कि बरकत हाथों के अंदर भी हो सकती है और बरकत जो बाकी खाना बर्तन के अंदर है उसके अंदर भी हो सकती है। ताकि अगर उसके अंदर शोरबा रह गया है ना, शोरबा रह गया है या आयल वगैरह के आसार रह गए, उसको भी आदमी को चाटना चाहिए। नबी साहब ने फरमाया, कोई पता नहीं खाने के किस हिस्से के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है और वह आपके लिए बाबरकत बन जाए। तो फरमाया वैया लाकुआ साबिया, कहते हैं वैया लाकुआ साबिया हुआ सहाफा, अपनी उंगलियों को चाटे और इसी तरह बर्तन को भी चाटे। इस बारे में हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी साहब ने फरमाया, इदा अकल अहदुकुम तामन फला यमसह बियदिही, जब तुम में से कोई खाना खाए तो अपने हाथों में ना मल ले, खाना खाने के बाद उसे अपने हाथों पे साफ ना कर ले या मल ले, बल्कि हत्ता या ला कहा और यू ले कहा, हत्ता के खुद चाट ले या किसी दूसरे को चिटवा ले। दूसरा कौन है जी चाटने वाला? हाँ जी। सर दो जगह हो सकती हैं।
हाँ, तो जौजा को चुटवा लें। तो जौजा का फिर चाटना चाहिए, ये तो नहीं कि आप उसको हाथ चुटवा लें और खुद खुद जो है वो उसका हाथ ना चाटें। हाँ। जी जी सर, उनका भी बिल्कुल सही बात है, दोनों आपस में। हाँ, तो फिर बारी बारी चाटने चाहिए ना हाथ एक दूसरे के। ये नहीं कि खुद शोहर कह के मेरे हाथ चाटा करो और मैं तुम्हारे हाथ नहीं चाटूंगा। इसका मतलब ये है कि हमें पहले हाथ अच्छी तरह वॉश करके खाना शुरू करना चाहिए। ये अदब हमें इससे अखज मिलता है। इससे हमें मिलता है कि खाना खाने से पहले हमें जो है वो हाथ अच्छी तरह वॉश करने चाहिए साबुन से, दोनों को, मियाँ बीवी को। फिर जिसके जो चाहे हाथ चाट ले, बीवी चाहे शौहर के चाट ले, शौहर चाहे बीवी के चाट ले, फिर मसला ही नहीं कोई। हाँ, क्या ख्याल है उस बीवी के बारे में या उस शौहर के बारे में जिसके नाखून बड़े बड़े हो, तो उसके हाथ चाटने चाहिए फिर। सर बहुत बुरा ख्याल है सर। हाँ जी। जिस बीवी या जिस शौहर के नाखून ही बड़े बड़े हों, इतने बड़े हों कि जैसे तलवारें होती हैं, कबीला बनु तय की या कबीला तमीम की, किसी अरब कबाइल की तलवारों की तरह बड़ी बड़ी तलवारें हों या खंजरों की तरह खंजर हो, तो क्या ख्याल है फिर ऐसी बीवी या ऐसे शौहर के हाथ चाटने चाहिए? वो तो अंदर जरासीम है सारे, सारे अंदर जरासीम, पता नहीं क्या क्या कब का जमा हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश हम इन चीजों पे हम गौर करें। सर अगर जी। सर अगर उसमें डिस्पोजेबल में कोई बंदा खा रहा है तो जानवरों के सामने भी रख सकता है बर्तन को, बिल्ली वगैरह के सामने के चले वही उसको साफ करके खत्म कर ले। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम खाना खाने वाले बर्तन में उतना डालें जितना हम खा लें, उतना बर्तन में डालें जितना हम खा लें। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें नहीं पता कि खाने के किस हिस्से में अल्लाह ने बरकत रखी है। इस वजह से मेन खाने के बर्तन से, जो मतलब आप समझ लें कि ट्रे वगैरह होते हैं या कोई भी खाने के जहाँ सालन वगैरह डालते हैं, उसमें से आपको जरूरत के मुताबिक डालना चाहिए। ये ना हो कि आप इतना वाफिर मिकदार में डाल लें फिर उसको वापस करना पड़े या उसको जो है वो डालना पड़े जानवरों को या ये वो। तो आप यहाँ मकसूद हमारे खाने के लिए, अगर बिल्ली को खिला देते हैं तो खिलाना तो ठीक है, लेकिन उसके लिए वो बरकत का जो मामला जिक्र किया गया ना वो हासिल नहीं होगा। बाकी खिलाने में कोई अर्ज नहीं, आप बिल्ली को भी खिला सकते हैं, आप किसी और चीज को भी डाल सकते हैं और वो बर्तन भी आप उसके आगे रख, लेकिन बरकत फिर वो बिल्ली को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। ये बात ज़हन में रहे। हदीस में हम उसको पता नहीं किस हिस्से में हमारे पेट के अंदर वो बरकत जाएगी। मतलब इंसान के अंदर वो बरकत का जाना है, समझ रहे हैं आप बात? यानी पता नहीं कौन सा खाना आपके अंदर जो जाए वो बायसे बरकत बन जाए, ये असल मकसूद है। ये नहीं कि बिल्ली को खिलाएं तो बिल्ली के अंदर जाएगा ना, फिर बिल्ली के लिए बाबरकत होगा, फिर आपके लिए नहीं होगा। इस वजह से बिल्ली को खिलाने में कोई हर्ज नहीं। तो हमने हदीस पढ़ी थी कि एक सहाबी जो है वो वुजू करने लगे तो बिल्ली आ गई, हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनकी बहू देख रही थी, तो उन्होंने बिल्ली के सामने पानी को और ज्यादा बर्तन को नीचे कर दिया ताकि बिल्ली अच्छी तरह पी ले। फिर उन्होंने बाद में वुजू किया तो ताज्जुब करने लगी कि ये क्या। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी साहब ने भी ऐसे किया था। तो बहरहाल वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ मुराद ये कि वो खाने का आखिरी जर्रा भी चाट लें, उसको खा लें, हो सकता है जो छोड़ रहे उसके अंदर बरकत हो। यहाँ से पता चलता है हमें खाने जाया नहीं करने चाहिए। हम जब किसी प्रोग्राम पे जाते हैं या किसी शादी पे जाते हैं या किसी वलीमे पे जाते हैं तो बाज बंदे तो बदले लेने के लिए जाते हैं, जैसे पुराने को बदले नहीं लेने होते कि इसने हमारी शादी पे ऐसे किया था तो हम भी बदले लेंगे। तो ये जो तरीका है ना तर्ज अमल, ये सही नहीं है कि इंसान कमला ही हो जाए फिर जाके वहां, ये तरीका सही नहीं है। तो हमें जरूरत के मुताबिक वहां से खाना लेना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जो हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने बरकत का जिक्र किया है ये हमें हासिल हो जाए, ये हमें हासिल हो जाए। तो ये असल में अदब है जिसको हमें फॉलो करने की या जिसको हमें लेने की जरूरत है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला, जी बताइए आपका क्या सवाल है रुकैया? सर बरकत से याद है हमें एक दुआ सिखाई गई, वो कई हदीस से साबित है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। नहीं, खाली बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बाद रिवायात में आया है, लेकिन वल्लाहु आलम उस हदीस की सेहत का क्या हुक्म है। लेकिन असल सिर्फ बिस्मिल्लाह का जिक्र है, बिस्मिल्लाह जी खाली। जी जी। बाकी वाला बरकतिल्लाह के अल्फाज क्या साबित है कि नहीं देखना पड़ेगा मुझे। इस वक्त तो मेरे जहन के अंदर उस बारे में कोई चीज नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि साबित है या नहीं है या क्या है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां और बर्तन चाट कर साफ करने का हुक्म दिया और फरमाया इन्नकुम ला तदरूना फी अय्यि तआमिकुमुल बरका, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे किस खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। हो सकता है उस बर्तन के जो जर्रात हैं उनके अंदर बरकत हो सकता है आपकी उंगलियों पे जो खाने के असरात और निशानात हैं, जो जर्रात हैं, उनमें अल्लाह ने बरकत रखी हो। इस वजह से आदमी हाथ अच्छी तरह धो ले, उसके बाद खाना खाए, बाद में उंगलियों को चाट ले और बर्तन को भी चाट ले। तो इसका मतलब
उतना डालें जितना आदमी को खा लेना चाहिए, ताकि इस बरकत को हासिल कर सके। अब जो खाना वाफिर बच के अगर आप वो छोड़ रहे हैं, हो सकता है बरकत उसी में। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूल करीम अलैहिस्सलाम कान इदा अकल तामन, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना खाते, लाइका असाबियहु अस्सलात, अल्लाह के नबी अपनी तीनों उंगलियों को चाटा करते थे। और तीनों उंगली ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिससे खाना खाते थे, या ये वाली, इस तरह करके ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनसे खाना खाते थे, और इन्हीं उंगलियों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो चाटा करते थे। ये वाली जो उंगलियां तीन, ये हो सकती हैं, या फिर तीसरी इस तरह करके, तो ये मुश्किल है, लेकिन यही हो सकती है। ये वाली तीन उंगलियां, इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना जो है वो खाया करते थे। इनको फिर आप बाद में जो है वो चाट लिया करते थे। तो ये हदीस में अल्लाह के नबी वसल्लम की कौली हदीस भी आ गई है, अल्लाह के नबी वसल्लम की फेली हदीस भी आ गई है। यानी आपने इरशाद भी फरमाया है, ताकीद भी की है, और खुद भी आप इस पे अमल करते थे, लिहाजा और ज्यादा ये मुअक्कद बन जाता है। उंगलियां चाटने से पहले तौलिए का इस्तेमाल करना, तो टिशू आजकल हैं, आजकल टिश्यूज वगैरह है, तो कोई हरज नहीं, लेकिन ये खिलाफ औला है। पहले चाटना चाहिए उंगलियों को, फिर जो है उनको वॉश करना चाहिए, या उनको जो है वो साफ करना चाहिए। ना कि हम जो है वो सीधा जाके उंगलियों को धोने लग जाएं, या उनको जो है वो टिश्यू वगैरह लगाने लग जाएं। हमारे यहाँ लोग फौरन टिश्यू पकड़ के ऐसे करते, पहले चाटते हैं अच्छी तरह, फिर टिश्यू लगा लें। वल्हम्दु इंदल फरागी वद्दुआ ला याकुलु मुत्तकियन, और जब खाने से फारिग हो जाएं तो अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इस तरह जो है वो दुआ करें। वला याकुल मुत्तकियन, और टेक लगा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मुतकब्बिरीन की निशानी और अलामत। टेक लगा कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मुतकब्बिरीन की निशानी और अलामत है। हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी कायनात अलैहिस्सलाम का दस्तरखान उठाया जाता, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते थे। तो दो दुआएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से खाने के बाद जो है वो साबित है। तीसरी दुआ अगरचे लोग पढ़ते हैं और याद भी करते हैं, लेकिन उस हदीस के बारे में कलाम है जो इसके बाद मुसन्निफ साहिब किताब जिक्र करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पहली पढ़ते थे वो ये अल्हम्दुलिल्लाहि कतीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये तमाम किस्म की तारीफात हमद अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बरकत वाली। यानी मुराद हमद और तारीफ यानी जिसमें बरकत हो, और पाकीज़ा यानी पाकीज़ा का मतलब तमाम किस्म के उयूब और नकाइस से, ऐसी अल्लाह की तारीफ जिसके अंदर किसी किस्म का नक्स ना हो। मुबारकन का माना अल्लाह और बरकत दे और हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला की हमद और उसकी सना और तारीफ करें। गैरा मुकफ़िन वला मुअद्दिन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बाना, ये दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। इसका माना ये है कि हम उस खाने का हक पूरा अदा ना कर सके, और ये हमेशा के लिए रुखसत नहीं किया गया, और ये इसलिए कहा था कि इससे हमको बेपरवाही का ख्याल ना हो, ए हमारे रब। मतलब ये है कि ये ऐसा है कि जो मतलब ये है कि या तो मुराद अल्लाह ताला की तारीफ है कि ए अल्लाह तेरी तारीफ के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं, और ना हम इसे छोड़ सकते हैं, और ना आपसे करें। या फिर अल्लाह की जात मुराद है कि अल्लाह तू सबको काफी हो जाने वाला है, लेकिन तुझसे कोई काफी नहीं, यानी तेरे लिए कोई काफी नहीं, लेकिन ए अल्लाह तू सबके लिए काफी है। वला मुअद्दिन का माना ए अल्लाह तू छोड़ा नहीं जा सकता, तू ऐसी जात है कि जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। वला मुस्तगनन अन्हु कि ए अल्लाह तुझसे मुस्तगनी नहीं हुआ जा सकता। या फिर मुराद अल्लाह की हमद और तारीफ है कि अल्लाह की जितनी भी तारीफ की जाए वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है, और ना ही उसे छोड़ा जा सकता है, और ना उससे हमारा गिना और हमारी जो है वो बेनियासी है कि हम अल्लाह की तारीफ से बिल्कुल मुस्तगनी हो जाए। या फिर मुराद खाना है कि खाना जो है अल्लाह इसमें इतनी बरकत डाल दे कि हम इससे बिल्कुल मुस्तगनी ना हो जाए, हमें इसके बाद फिर भी जरूरत और हाजत है, और इसी तरह हम इसको छोड़ नहीं सकते, मतलब दोबारा फिर हमने खाना है। तो ऐसा खाना हो जो बार बार हमें मिले, ना कि ये आखिरी खाना हो, या मतलब और भी इसके उलमा ने माने किए हैं, तो कोई भी इन मानी में से ले सकते हैं आप। तो आप देखेंगे बाज़ किताबों में मुराद खाना लिया गया है, बाज़ किताबों में मुराद बरकत ली गई है, सॉरी हमद और सना ली गई है, और बाज़ अहादीस लोगों ने तर्जमा जो है वो अल्लाह की जात की है। गैर मुकफ़्फ़ीन का माना कि अल्लाह तू सबको काफी है, लेकिन तुझे कोई काफी नहीं, यानी तुझे किसी की जरूरत और हाजत नहीं। वला मुअद्दिन का माना अल्लाह तुझे छोड़ा नहीं जा सकता। वला मुस्तगनन अन्हु, और ना उस जात को उससे गिना हासिल किया जा सकता है। रब्बाना ए हमारे रब। हजरत मुआद बिन जबल से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नी मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा, के तमाम तारीफात उस जात के लिए हैं जिसने मुझे खिलाया और रिज़्क़ अता फरमाया, उसकी मदद के बगैर किसी आफत से ना बचने की ताकत है और ना ही कुछ करने की कुव्वत हमारे अंदर है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। अल्लाह ही की तरफ से ताकत है, उसी की तरफ से कुव्वत है, हमारा कोई बस नहीं। अगर अल्लाह ताला हमें ताकत ना दे, कुव्वत ना दे, ना हम जो है वो ये खाना खा सकते थे,
ना हम अपने मुंह में नवाला डाल सकते थे, और ना ही हम इस खाने के बाद तकवीयत हासिल करके अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। तो खाना खाने की और खाने को लेना फिर उसे खाना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की खास फजलो करम से है। वरना कितनों के पास खाना तो है लेकिन डॉक्टरों ने रोक दिया है, खा नहीं सकते, और कितने खाते हैं लेकिन नफा बख्श नहीं होता। तो बहरहाल ये सारी चीजें असल में मकसूद जो है वो बरकत की दुआ है। तो दूध पीने की दुआ हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, वमन सकाहुल्लाहु लबनन, और जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूध पिलाया हो, फलयकुल, तो वो कहे, यानी जिसे अल्लाह दूध पीने की तौफीक दे, फलयकुल, तो वो कहे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहु, ऐ अल्लाह हमें हमारे लिए इसमें बरकत डाल दे और इसमें हमें इजाफा कर दे, यानी और ज्यादा दे। देखें उलमाए किराम फरमाते हैं कि दूध की दुआ के अंदर बरकत की दुआ करने की वजह ये कि दूध जो है ये बरकत की अलामत है और बरकत की निशानी और इल्म की निशानी। नबी अलैहिस्सलाम को जो है जब ख्वाब के अंदर दूध दिया गया तो दूध को बरकत और दीन से ताबीर किया गया। दूध को इल्म से ताबीर किया जाता है, कभी कभी बरकत से ताबीर किया जाता है, कभी जो है वो दीन से ताबीर किया जाता है, खैर से ताबीर किया जाता है। इस वजह से हमें तफाउलन अच्छा फाल लेते हुए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसके अंदर हमारे लिए बरकत डाल दे और हमें जो है वो मालो जान हर तरह की बरकत अता कर दे। एक ज़ईफ हदीस है जो अमूमन लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, लेकिन हदीस ये सनद के एतबार से ज़ईफ है। सनद के एतबार से हदीस ये ज़ईफ है। और पहली जो दोनों दुआएं हैं वो साबित हैं, लेकिन ये दुआ सही सनद के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। लेकिन अगर वो पढ़ लेता है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़ लेता है तो हर्ज नहीं। अलबत्ता हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दुआएं पढ़ें, उनका एहतमाम करें जो नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला आकुल मुत्तकियन, मैं टेक लगा के खाना नहीं खाता, यानी मुझे मना किया गया है कि मैं टेक लगा के खाना खाऊं, चूंकि खाना टेक लगा के खाना मुतकब्बिरीन की निशानी और अलामत है। और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर तकब्बुर नहीं था, बल्कि आप मुतवाज़े और अल्लाह ताला के आजिज बंदे थे। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कुरान करीम में आपके अफजल जो मुकामात थे उन पे लफ्ज़ अबद से जो है वो आपको पुकारा है। बैकी कहते हैं दीगर अहबाब के लिए भी ऐसा करना मकरूह है क्योंकि ये मुतकब्बिरीन का फेल है। इब्राहिम नफी कहते हैं टेक लगाकर खाने से कराहत इसलिए थी कि कहीं पेट ना बढ़ जाए। बहरहाल ये उलमा की अपनी अपनी तौजीहात हैं। राजे ये कि टेक लगा के खाना ये जायज माल कराहत, यानी हराम नहीं लेकिन मकरूह है। हराम नहीं बल्कि मकरूह है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ना खाओ टेक लगा के। अगरचे बाज हदीस हैं मुसन्निफ को जिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन उलमा ने बाज उलमा कहते हैं कि आदाब के अंदर ये कराहत पे मामूल किए जाएंगे। और असल ये है कि मकरूह है, हराम के लिए दलील वाज़ेह होनी चाहिए। चलिए जी, इकट्ठे खाना मुस्ताहब है, बरकत तो पैदा होती है। एक रिवायत में है कि लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह के रसूल, इन्ना नाकुल वाला नशबा, हम खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता हमारा। कहा आपने फरमाया, तज 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 तमीऊन अला तामिकुम औ ततफर्रकुन, क्या तुम इकट्ठे खाना खाते हो जुदा जुदा? तज तमीऊन अला तामिकुम का माना तुम खाने पे इकट्ठे होके खाते हो, औ ततफर्रकुन या अलग अलग अपना अपना खाते हो। काल उन्होंने कहा नतफर्रक, हम अलग अलग खाते हैं। काला, तो यानी शिकवा किया लोगों ने कि हम खाना खाते लेकिन पेट ही नहीं भरते, बरकत ही नहीं होती। तो आपने, मैं तुम लगता है कि अलग अलग खाते हो तो इकट्ठे होके खाना खाया करो। तो उन्होंने कहा हम नतफर्रक, अलग अलग खाते हैं। फरमाया वज वज तमियू, इकट्ठे हो जाओ, अला तामिकुम, अपने खाने पर, वज़कुरुस्मल्लाह, और अल्लाह का नाम लो, युबारक लकुम फी, तुम्हारे लिए इस खाने में बरकत पैदा कर दी जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुलू जमीअन वला ततफर्रकू, तुम इकट्ठे खाया करो, जुदा जुदा ना हो। फइन्ना ताअमल वाहिदी, क्योंकि एक का खाना यकफिल इत्नैन, दो के लिए काफी हो जाता है। व ताअमुल इत्नैनी, और दो का खाना यकफिल अरबा, चारों को। ये कनात के एतबार से है, ये कनात के एतबार से है, यानी इतना खाना दो का तीन खा सकते हैं और एक का दो खा सकते हैं, जिससे वो मुक्तने हो जाए, जिससे उनकी भूख मिट जाए और उनका गुजारा हो जाए। बाकी जो सांस वाली जगह को भी फुल करना अगर हो और पूरा ऐसे बोरी की तरह नप नप के, जैसे कहते हैं दबा दबा के भरना हो, तो फिर तो नहीं ऐसा होता। लेकिन अगर इंसान कनात इख्तियार करे और इन आदाब को मलूज़े खातिर रखे जो आदाब जिक्र किए गए अहादीस के अंदर, तो फिर इंशाअल्लाह एक का खाना दो को और दो का खाना तीन को काफी हो जाता है। लेकिन अगर कनात ना हो इंसान के अंदर, कनात का माना ये कि इक्तिफा करना, तो फिर इंसान जो है कभी भी सैर नहीं हो सकता। जैसे हदीस के अंदर आगे आ रहा है कि काफिर 7 आंतों से खाता है और मोमिन 1 आंत से खाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, इन्ना हब्बत तामी इलल्लाहि मा कथुरत अलैहि अल-ऐदी
खाना अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब वो खाना है जिसमें हाथ ज्यादा हो, यानी खाने वाले ज्यादा, मुराद ये है। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। इकट्ठे होके जब खाना खाते हैं, हाथ ज्यादा खाने के अंदर दाखिल होते हैं तो अल्लाह बरकत डालता है। और आदाब को मलूज़ खातिर रखा जाए, बशर्ते कि वो आदाब मलूज़ खातिर रखे जाएं जो पीछे हमने पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, तामुल इत्नैनी काफी सलासा व तामु सलासा काफी अरबा, के दो का खाना तीन के लिए और तीन का चार के लिए काफी है। और वो मुराद वही है कि कनात। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तामुल वाहिद यकफिल इत्नैन, एक का खाना दो के लिए और दो का खाना चार के लिए और चार का खाना आठ के लिए। मुराद वही है, कनात की बात हो रही है। बहुत ज्यादा सैर होके ना खाया जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु याकुलु फी मिअन वाहिदिन, के मोमिन जो है वो मुसलमान एक आंत से खाता है, वल काफिर, और काफिर फी सबाति अमा, सात आंतों से खाता है। मतलब ये है कि उसके खाने के अंदर चूंकि बरकत नहीं होती, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, बाएं हाथ से खाता है, शैतान से मुशाबत इख्तियार करता है और शैतान उसके साथ शामिल हो जाता है खाने के अंदर। इस वजह से फिर वो उतना खा जाता है जितना सात बंदे खाते हैं। जबकि मोमिन आदाब को मलूज़े खाते रखता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, दाएं हाथ से खाता है, अपने आगे से खाता है, और मोमिन कनात पसंद होता है, जबकि काफिर बेसबरा होता है। इस वजह से ये नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है कि काफिर सात आंतों से खाता है और मोमिन एक आंत से खाता है। चूंकि मोमिन जो है वो एक तो ये है कि वो फौत होने के लिए नहीं खाता, शहीद होने के लिए नहीं खाता, बल्कि वो जिंदा रहने के लिए खाता है। और काफिर जो है वो शहीद होने के लिए खाता है कि खा खा के फौत ही हो जाए, शहीद ही हो जाए, ये हालत होती है। तो मोमिन ये सारी चीजों को मद्देनजर रखता है, आदाब को मलूज़े खातिर रखता है, बरकत की दुआ करता है, दाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से नहीं खाता। और काफिर के साथ जो है वो शैतान भी खा रहा होता है। ये असल में वजह है जो अल्लाह के नबी सामने बताई है। एक रिवायत में है कि एक आदमी काना याकुलु अकलन कसीरन, बहुत ज्यादा खाता था, यानी हालते कुफर में, इस्लाम से पहले। फाकल फासलामा, मुसलमान हो गया। फकाना याकुलु अकलन कलीलन, बहुत थोड़ा खाता था। फदुकिरा ज़ालिका लिरसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी साहब के सामने जब ये वाकया उसका जिक्र किया गया, फकाला, तो आपने फरमाया, इन्नल मुमिना याकुलु फी मिअन वाहिद, बेशक मोमिन एक आंत से खाता है, व इन्नल काफिरा याकुलु फी सबअति अमा, और काफिर जो है वो सात आंतों से खाता है। इसी तरह एक काफिर की अल्लाह के नबी ने ज़ियाफत की तो सात बकरियों का दूध पी गया। ये मैं इख्तिसार से जिक्र कर रहा हूँ, हदीस यहाँ मौजूद है। एक काफिर अल्लाह के नबी के पास आया, मेजबान मेहमान बना अल्लाह के नबी के पास, तो उसको अल्लाह के नबी साहब ने सात बकरियों का दूध पिलाया। एक का पिलाया, पी गया, दूसरी का, तीसरी का, सात बकरियों का दूध पी गया। नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक से, आपके किरदार से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया साहबा को, अब इसको जरा दूध पिलाओ। तो एक बकरी का दूध पी के बस कर गया, एक बकरी का दूध पीकर उसकी बस हो गई। कहता है अब बस होगी। तो अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया, उस वक्त आपने फरमाया, इन्नल मुमिना यशरबु फी मिअन वाहिद वल काफिर यशरबु फी सबअति अमा, मोमिन एक आंत से खाता है और काफिर जो है वो सात आंतों से खाता है। हजरत मिकदाम बिन मादी करीब का वाक़या यहाँ उनकी हदीस मौजूद है। फरमाया, मा माला आदमीयुन बिअशरन मिन बतनिन बिहस्बि इब्नि आदम उकैलात युकिमना सुलबहु फइन काना ला महाला फसुलुतुन लितामिही व सुलुतुन लिशराबी व सुलुतुन लिनफसी। आदमी ने पेट से बुरा बर्तन नहीं भरा, यानी जो पेट भर के खाता है इससे बड़ा कोई बर्तन नहीं। इब्ने आदम को अपनी पूंछ सीधी रखने के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं। अगर वो लाजमन ज्यादा खाना चाहे तो पेट के तीन हिस्से कर ले, एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए, एक तिहाई हिस्सा पीने के लिए और एक सांस लेने के लिए। ये ना हो कि सांस लेने का भी हिस्सा ना छोड़े, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि बीमारियां होंगी और ये सारी चीजें जो है वो होंगी। दीगर हदीस यहाँ मुसन्निफ ने जिक्र की गई हैं, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ जल्दी से चूंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है। खाने के बाद हाथ साफ कर लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं। सहाबाए किराम बसा औकात खाना खाने के बाद, चाटने के बाद अपने बाजुओं पे या अपनी हथेलियों पे मल लेते थे, जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है और नबी अलैहिस्सलाम से मरवी है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाया, मन बात वफी यदीही रिहु गमरिन फअसाबहु शैउन फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा। जिस शख्स ने रात गुजारी और उसके हाथ पे चिकनाहट हुई, चिकनाहट की बू थी, तो फिर उसे कोई चीज, कीड़ा मकोड़ा या कोई चीज नुकसान पहुंचा गई, तो वो अपने आप को मुलामत करे, किसी दूसरी चीज को नहीं। यानी एक आदमी हाथ धोए बगैर सो जाता है, रात को कीड़ा मकोड़ा आ जाता है या कोई सांप या कोई और चीज आ जाती है, उसको डस लेती है या उसको काट लेती है, तो फिर अपने आप को मुलामत करे। इसका मतलब ये है कि हाथ को धोकर साफ करके सोना चाहिए। चिकनाहट होती है, जो खाने वगैरह की स्मेल होती है, उससे चीजें, कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह आ जाते हैं और वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोने चांदी के बर्तनों में खाने का हुक्म नहीं खाना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने और चांदी के बर्तनों में खाता है वो हकीकत में जहन्नम की आग भरता है अपने पेट के अंदर, वगैरह वगैरह और कई हदीस हैं। तो इसी पर इत्तिफाक करते हैं इंशाअल्लाह। किताबुल अशरिबा वगैरह
हम जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।